पलारी ब्लॉक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुआ। अपने कार्यकर्ताओं के साथ परिचर्चा कर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कई लोगों को भाजपा में सदस्यता दिलाई गई। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल ने कहा, केंद्र सरकार प्रत्येक किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने किसानों के खाद बीज में भ्रष्टाचार कर केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार करने में पीछे नहीं रहा है। और ये भी कहा कि अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों से कांग्रेस सरकार छिप रही है। युवा मोर्चे के पलारी मंडल के कार्य समिति का प्रथम बैठक संपन्न हुआ। हमारी पार्टी लगातार संगठन के माध्यम से हर वर्ग को सक्रिय करने में लगी हुई है। आज आपने देखा होगा युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं का उत्साह। आने वाले समय में महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, इनके भी कार्यक्रम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में, अपनी विचारधारा के बारे में और अपने लक्ष्य, राजनीतिक लक्ष्य क्या है उसके बारे में, और इस देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं उसके संबंध में भी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे करके और जन जन तक वो बात पहुँचे, इसका भी प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लोग गांव वाले पूछते हैं कि सरकार के खजाने में पैसा ख़त्म हो गया क्या? हमारे गांव में कोई विकास कार्य के लिए पैसे ही नहीं आ रहे हैं। एक तरफ विकास कार्य के लिए पैसा नहीं है, दूसरे तरफ कांग्रेस के छोटे से लेकर के बड़े नेता तक सबके ऊपर इस बात का आरोप लग रहा है कि ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई नेता रेत खदान चला रहा है, कोई नेता शराब की तस्करी करवा रहा है, कोई नेता कोयला माफिया बना हुआ है, कोई नेता जो है सरकारी ज़मीन में कब्जा कर रहा है। इस प्रकार से चारों तरफ लूट खसोट, अधिकारी कर्मचारी के ऊपर में भी इस सरकार का नियंत्रण पूरी तरीके से ऐसा लगता है समाप्त हो गया है। बीच में मैं लवन गया था, वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने शिकायत किया कि वहाँ पे नायब तहसीलदार के द्वारा नामांतरण के लिए और सीमांकन के लिए और बड़ी रकम की मांग की जा रही है। निश्चित रूप से प्रजातंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को जनहित का ख्याल रखना आवश्यक होता है, लेकिन ये सरकार आत्ममुग्ध है। उनको ऐसा लगता है कि हम भावनात्मक रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को प्रभावित करके फिर से सरकार बना लेंगे, लेकिन धीरे धीरे और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, उसके मुखिया भूपेश बघेल के प्रति लोगों का जो जन आक्रोश है वो सामने आ रहा है। और मैं समझता हूँ इस सरकार को जो किसानों के दम पे चुन के आई थी, आज किसान त्राही कर रहे हैं खाद के लिए। बहुत से क्षेत्र में पानी की समस्या हो गई, खेत सूख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि समय पे नहर का पानी छोड़ दें ताकि लोग अपनी फसल को बचा सकें। कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि पूर्व में किसान मांग नहीं करते तो उसके पहले उनके खेतों तक पानी पहुंच जाता था। एक सवाल और, इसे लगातार अभी कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस के कार्यकर्ता मन लगातार अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि खाद नहीं मिला थे, केंद्र सरकार के पुतला दहन करते। ये मामला में क्या कहना आपने? देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ की सरकार के पास केवल दो काम है। पहला काम, कोई भी नाकामयाबी है उसको केंद्र सरकार को चिट्ठी लेकर के और अपनी इज्जत बचा लो। दूसरा काम है कि छत्तीसगढ़ में कहीं पे कोई भी घटना, दुर्घटना कुछ भी हो रही है, उसका आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा दो। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल के लिए छत्तीसगढ़ में राज करने के लिए आपको जनादेश दिया है। खाद खुले बाजार में मिल रहा है, सरकारी सोसाइटी में कमी है। इसी से समझ में आता है कि सरकार की नीयत क्या है।
जब धान खरीदी शुरू हो रही थी, बारदाने की कमी, बारदाना बाजार में मिल रहा था लेकिन सरकार को नहीं मिल रहा था। सरकार बोल रही थी कि केंद्र सरकार हमारा बारदाने का कोटा काट दिया है। अरे कलकत्ता में बहुत सार की जूट मिल है, वहाँ बारदाना खुले में उपलब्ध रहता है, जाके वहाँ से खरीद के मंगा सकते हैं। आने वाले समय में 3-4 महीने बाद जब फसल आएगी उस समय फिर रोना रोएंगे हमारे को बारदाना नहीं मिल रहा है। पहले से तैयारी क्यों नहीं करते? खाद के लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं करते? बल्कि हमारे मोदी जी की सरकार ने तो यूरिया गांव के प्रत्येक किसान को मिले, इसलिए यूरिया में नीम कोटिंग कर दिया ताकि कालाबाजारी मत हो। इंडस्ट्रीज में यूरिया को खपा लेते थे, यूरिया में नीम कोटिंग करने के बाद वो सब धंधे बंद हो गए। आज पर्याप्त मात्रा में देश में खाद बीज सब उपलब्ध है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के लिए अनर्गल बातें और जनता के सामने प्रस्तुत करती है। जनता सब समझ रही है। पलारी में है भाजपा कार्यालय में का मुद्दा में चर्चा हुई से? आज पलारी मंडल के गठन के बाद आज कार्य समिति की पहला बैठक रही। एमें युवा मोर्चा के साथी मन के संगठन के विषय में चर्चा हुई, कैसे हम बूथ स्तर पर जाके युवा साथी मन ला जोड़बो और अपन संगठन ला कैसे मजबूत करना है, युवा साथी मन ला कैसे जोड़ना है, ये सब विषय ला लेके कार्य समिति रखे रही। सुने में भी आया है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग भी है, भाजपा ज्वाइन करे, कतक जन युवा यहाँ पे ज्वाइन करे? लगभग 60 युवा हमारी पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर और ये कांग्रेस सरकार जो कुशासन चला था होकर से त्रस्त होकर आज भारतीय जनता पार्टी ला 60 युवा प्रवेश करे। आगे पार्टी के लिए क्या सोच रखे हो, युवा मन क्या सोच रखे कि आगे आने वाला चुनाव ला लेके? आगे सब पार्टी संगठन ला मजबूत करके ये जो लबरा सरकार और भ्रष्टाचार की सरकार है बोला 2023 में हटाना है। जनता के बीच जाके ये विषय मतलब सब लोग उठा के हमला भारतीय जनता पार्टी